ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोईसवसाहुडम् नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई तू इसे जगमगा ले तो क्या बात है। श्री समयसार जी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार कलश क्रमांक 137 के आधार पर चर्चा चल रही है। पहले कलश का वाचन करते हैं, फिर आगे व्याख्या करेंगे। सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्या द्युत्थितानोत्पुलगबदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यत्योदयापि पापा आत्मानात्मा भगम बिरहात् सन्ति सम्यक् त्वरेक्ता। श्लोकार्थ। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें, तथापि वे पापी ही हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक रहित है। भावार्थ। परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त्व कैसा। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरहा करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यहाँ कोई पूछता है, व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है। उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा जाता है, और व्यवहारण्य की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को
अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी है, आगे के पैराग्राफ को पढ़ के उस पर चर्चा करेंगे। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है, सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त कैसा है? उसका समाधान यह है, यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानमंदी राग प्रधानता से कहा है। जैसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति का पालन करे तथापि जब तक परजीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने स्वभावों से अपनी मुक्ति मानता है, और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भाव से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसमें उसने विपर्य रूप माना। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं है। प्रश्न देखते हैं तीसरे पैराग्राफ से, मेरे में पेज नंबर 393 है। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त कैसा? दो चीजें विरोधी भाषित होती हैं। ऊपर कह रहे हैं कि जब तक परद्रव्य में राग रहे तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है ना, और अविरत सम्यक दृष्टि जो है उसे क्या है? चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं। तो क्या यह बात विरोधी मालूम नहीं होती? एक तरफ कह रहे हैं कि परद्रव्य के प्रति राग रहे तब तक मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि को एक तरफ चारित्र मोह के उदय से राग होता है और उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। तो जो दो विरोधी बातें समझ में आती है, हमें लगता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक बात होती है समझने के लिए और एक बात होती है समझाने के लिए। जो स्वाध्याय ले रहा है, एक तो यह उत्कंठा हो कि यह हमें समझ में नहीं आया, तो वो एक विनय पूर्वक पूछता है, और दूसरी बात यह है कि जो सामने वाला तो जानता है नहीं और हम इसको समझा देंगे, तो ये अहंकार पूर्ण वृत्ति है। यद्यपि हम ये नहीं कह रहे कि जो गद्दी पे बैठा उसको सब कुछ आता हो, लेकिन यहाँ पे हमारी बात नहीं है, हम जिनवाणी से ले रहे हैं। और ये गणधर देव की गद्दी है, इसकी मर्यादाएं होती हैं। क्या होती है? मर्यादाएं होती है। हमारी विनय नहीं है, ये गद्दी की विनय है, ये जिन वचनों की विनय है। हम सामान्य रूप से कोई बात कहेंगे तो हमसे वह विशेषता नहीं रहेगी जो हम गद्दी पे बैठ के चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बोल रहे, यहाँ जिनेंद्र परमात्मा बोल रहे हैं। तो एक तो समझने के लिए कि भैया हमें जो बात समझ में नहीं आती, तो एक विनय अलग होती है, और एक होती है समझाने के लिए, तो वो उद्दंडतापूर्ण भाषा होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछना जरूरी है, क्योंकि दो लोगों को प्रश्न नहीं उठते हैं। या तो जिसको बुद्धि ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं पड़े कि क्या चल रहा है विषय। दूसरी बात, जिसको सर्वज्ञ परमात्मा है, जिसको ज्ञान में सब कुछ आ गया है,
बीच के जो छद्मस्त जीव हैं उन्हें शंका होना स्वाभाविक है। तो विनय पूर्वक वाचना भी स्वाध्याय है और प्रश्ना भी स्वाध्याय है। विनय पूर्वक पूछे विनम्रता से, तो यहाँ पे शिष्य पूछ रहा है कि हमें समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एक तरफ कह रहे हैं कि परद्रव्य के प्रति राग रहे तो वह मिथ्या दृष्टि है, और अविरत सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मोह के उदय से राग होता देखा जाता है, और उसको आप सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। समाधान बहुत सुंदर है, हम समझते हैं इसको। उसका समाधान यह है, यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानबंधी राग प्रधानता से कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानबंदी राग की बात है, जिसका डायरेक्शन ही विपरीत है, जिसकी दिशा ही विपरीत है, वह जो भी करेगा वो नियम से गलत होगा। जिसका डायरेक्शन ही विपरीत है, जिसकी दिशा ही विपरीत है, वो जितना ज़्यादा करेगा वो उतना विपरीत ही जाएगा। जहाँ मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता है, देह में आत्मबुद्धि है, संयोगों में सुख बुद्धि है, राग में उपादेय बुद्धि है, तो उसका जो भी होगा वह क्या होगा? नियम से गलत होगा। यहाँ पे किस राग की बात कही? यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानबंदी राग की बात कही कि जो अनंत संसार में रुलाने का कारण है। अनंत मिथ्यात्व और अनंतानबंदी जाने के बाद ये समझ लो कि एक समुद्र जितना संसार था अब वह चुल्लू भर रह गया है। जैसे 1 लाख का कर्ज हो, 99,999 चुक जाएं, तो फिर उसको क्या कहते हैं कि अब इसको ऋण बचा ही नहीं है। ऐसे ही जहां मिथ्यात्व अनंतानबंदी गई है, वहां आचार्य देव कहते हैं कि उस सम्यक दृष्टि को बंद ही नहीं होता। अब तो वो मुक्त ही हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया वो, अब उसका मोक्ष दूर नहीं है। दृष्टि हुई आप सम ही प्रभु जब, परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम तब। जब दृष्टि आप समान हो गई है तो परिणति भी आप समान होने में देर नहीं लगती। जब दिशा सही हो गई है तो दशा बदलने में देर। जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धा नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और स्पष्ट कर दिया इसमें, जिसे ऐसा राग रहता है। कैसा राग रहता है? मिथ्यात्व सहित अनंतानबंदी संबंधी जिसे राग रहता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्म बुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। देखो 3 चीजें हैं, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी यह शुद्धात्मा भिन्न है। कैसा है? फिर से, परद्रव्य माने क्या हुआ? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये परद्रव्य। परद्रव्य के भाव क्या हुए? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के भाव, गति हेतु तो धर्म द्रव्य के भाव, स्थिति हेतु तो अधर्म द्रव्य के भाव, अवगाहन हेतु तो आकाश द्रव्य का भाव, और प्रणमन हेतु तो काल द्रव्य के भाव। अर्थात इन 5 द्रव्यों से और 5 द्रव्यों के भावों से जीव कैसा है? भिन्न है। अब तीसरी पॉइंट, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी यह जीव भिन्न कहा है कथनचित। इसकी चर्चा नयों की जब चर्चा अपन ने की थी तो राग के संदर्भ में, राग किसका है?
कई पॉइंटों पे, लगभग 5 या 6 पॉइंटों पे अपन ने चर्चा की थी। यहाँ तक कहते थे कि राग पुद्गल का है। क्यों? पुद्गल कर्म के निमित्त से होता है, कर्म के उदय में होता है, नौकर्म रूप पुद्गल के लक्ष्य से होता है, और नवीन पुद्गल कर्मों को ही बांधता है। जिसकी उत्पत्ति पुद्गल से हुई है, जिसका लक्ष्य जो लक्ष्य पुद्गल के लक्ष्य से हुआ है, और जो उत्पन्न करने वाला भी पुद्गल को है, वो क्या कहलाएगा? जे आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसको बराबर समझना। प्रवचन सार जी में अपन पढ़ के आए हैं, सुहो जत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जो जिस भाव रूप से परिणमित करता है उस समय वह वही है। शुद्ध रूप परिणमित हो, शुभ रूप परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमित आत्मा अशुभ है, शुद्ध रूप परिणमित आत्मा शुद्ध है। उस समय वह आत्मा ही शुभ हो गया। जे भैया बहुत पुण्यात्मा है, जे बहुत पापात्मा है, जे बहुत धर्मात्मा है, तो कौन? वो पूरा आत्मा ही। तो वो वस्तु परक शैली है, जे प्रयोजन परक शैली है। तो प्रयोजन परक शैली को समझें और वस्तु परक शैली को समझें। बात समझ में आती ना? वस्तु परक कथन यह है कि यह राग आग है, यह राग आग दहे सदा, यह राग आग है, जो वस्तु परक कथन है। और प्रयोजन परक कथन यह है कि जब यह राग आग है तो हमारी परिणति में उत्पन्न होगा, तो हमारे अंदर आत्मा को जलाएगा, इसलिए राग नहीं करना चाहिए। क्या कहा? ये वस्तु स्वरूप है ना कि राग आग है, आश्रव दुखकार घनेरे हैं, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है ना? अब राग जब हमारी परिणति में होगा तो हमारी परिणति में आग जलेगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। ये प्रयोजन परक बात है। तो वस्तु परक में अपन ने समझ लिया कि शुभ से युक्त आत्मा शुभ, अशुभ से युक्त आत्मा अशुभ, शुद्ध से युक्त आत्मा शुद्ध। तो अशुभ भाव को प्रवचन सार जी में अत्यंत हेय कहा। कैसा कहा? अत्यंत हेय कहा। अब इसको ये समझें कि शुभ भाव के 2 एंगल्स हैं। देखो, हमें नयों का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए और बार बार दोहराते रहना चाहिए। आपने कॉपी डायरी में लिख के रख दिया और आप भूल गए परीक्षा देके, इतना प्रयोजन नहीं है। इसको बार बार दोहराते रहो, क्योंकि नयों का दृष्टिकोण आपके इतने बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि वक्ता यहाँ से कहे और आपको पता पड़ जाना चाहिए कि यह कथन इस दृष्टिकोण से है, तब तो हम ग्रंथ को समझ पाएंगे। और अगर हम उस दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं तो हम वास्तव में कहीं का अर्थ कहीं लगाएंगे। और आज हमें 50-50 साल शास्त्र स्वाध्याय करते हुए हो गए, फिर भी हम दृष्टिकोणों को सही से अगर लगाना सीख पाए, तो इसका मतलब यह है कि हमें नयों का बहुत व्यवस्थित ज्ञान नहीं है। और इसका मतलब यह है कि हमें नयों का बहुत व्यवस्थित ज्ञान करना चाहिए। राग के बारे में 2 तरफ से अगर हम देखते हैं, जे राग, यहाँ पे राग है माने शुभ राग है या शुभ भाव है, यहाँ अशुभ भाव है, यहाँ शुद्ध भाव है। जे अशुभ, जे शुभ और जे शुद्ध। अब अशुभ की तरफ से देखा जाए तो शुभ को उपादेय कहा जाता है कथनचित। क्या कहा जाता है? और लोक की भाषा यही है, भैया पूजा करो बहुत धर्म होगा। स्वाध्याय में आती है बहू, बहुत धर्मात्मा है। कल हमने कहा था कि पंडिताइनी बहू आ गई है भैया अपने गांव में, तो है वो बहुत स्वाध्याय करती है। गोमट सार की पंडिताइनी बहू आ गई है, गोमट सार जी पढ़ रही है, तो पंडिताइनी, धर्मात्मा, सब कुछ कहेंगे। तो पाप की अपेक्षा पुण्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपादेय कहते हैं। काय की अपेक्षा? पाप की अपेक्षा पुण्य को उपादेय कहते हैं, लेकिन शुद्ध भाव की अपेक्षा पुण्य को हेय कहते हैं। शुद्ध भाव की अपेक्षा हेय कहते हैं। ऐसा समझो कि पहली सीढ़ी की अपेक्षा दूसरी सीढ़ी उपादेय है और तीसरी सीढ़ी की अपेक्षा दूसरी सीढ़ी हेय है।
क्योंकि पहली पे है जो व्यक्ति, उसको दूसरी पे चढ़ना है, तो दूसरी का लक्ष्य नहीं रखेगा तो वास्तव में वो चढ़ेगा कैसे। और तीसरी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरी को देखेगा तो वो नीचे गिरने वाला है। जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो ना पहाड़ पे शिखर जी के, तो पीछे देखो ओ गड्ढा खा, यार पीछे नीचे ना देखो, नीचे नीचे ना देखो, ऊपर देखो। कहाँ देखो? लक्ष्य पे। पीछे देखोगे तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए ऊपर देखो। इसलिए छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप। पाप तो अत्यंत ही बताया आचार्यों ने, इसलिए पाप तो करने लायक ही नहीं है, उसका तो नाम भी ना लो। छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप। शुभ में ना मग्न हो, लेकिन शुभ में मग्न होने लायक नहीं है, किसी भी सीढ़ी पे मग्न होने लायक नहीं है जब तक छत पे ना पहुंच जाओ। हम तो सीढ़ी पे ही सो जाएंगे भाई साहब, सीढ़ी पे सोने लायक जगह नहीं है, सीढ़ी से ढड़क जाओगे तुम अगर सोने का प्रयास करोगे तो। सोने लायक तो छत पे कमरे में ही है, इसलिए विश्राम तो स्वरूप में ही होता है, शुद्धोपयोग में ही विश्रांति है। ये तो इष्टोपदेश जी में ही आया ना कि एक मित्र का, दो मित्र इंतजार कर रहे थे, तो एक मित्र छाया में है और एक मित्र धूप की तपन में है, जेठ की दोपहरी है, को ज्यादा अच्छा कौन है? छाया वाला। किसकी अपेक्षा से? धूप वाले की अपेक्षा से। लेकिन कोई मित्र, एक मित्र घर पे विश्राम कर रहा है आराम से, तो सबसे अच्छा कौन है? अरे पेड़ के नीचे भी है वो, तो भी लू लपट तो उसको लग ही रही है, लेकिन उस खुले मैदान में जेठ की दोपहरी में 48 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में खड़े हुए व्यक्ति की अपेक्षा वो वृक्ष के नीचे छाया में खड़ा है, अपने ये समझदार व्यक्ति है। लेकिन भैया यहीं बिस्तर डाल के सो जाएं हम तो नहीं, घर जाओ तो कब तक बैठे रहो पेड़ के नीचे। बात समझ में आती कि नहीं आती? आचार्य देव कहते हैं कि शुभ का फल क्या है, अशुभ का फल क्या है, शुद्ध का फल क्या है। तो शायद 12वीं गाथा है प्रपचनसार जी की, तो उसमें कहा कि अशुभ से नरक, कुमानुष्य आदि कुयोनियों में भटकता है जीव, शुभ से देवादि गति में को प्राप्त करता है और शुद्ध से मोक्ष को प्राप्त करता है। 12वीं गाथा के बाद जो शुद्धोपयोग अधिकार कहा, तो शुद्धोपयोग का, जो शुद्धोपयोग की महिमा करी कि अशुभ तो करने लायक नहीं है, शुभ मजबूरी है और शुद्ध जरूरी है। अंतर पॉइंट समझ में आता ना? तो फिर शुद्धोपयोग की महिमा कही, शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया कि शुद्धोपयोग ही वास्तव में अंगीकार करने लायक है। तो यहां पे कह रहे हैं कि यहां जो राग बंध नहीं होता सम्यक दृष्टि को, वो ये कह रहे हैं कि वो जो बंध की बात है मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी के बंध की बात है, जो अनंत संसार का कारण है। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलंजन, उसको बंध होते हुए भी वास्तव में उसको बंध की श्रेणी में इसलिए नहीं गिना जाता कि बहुत अल्प बंध होता है। कैसा बंध होता है? बहुत अल्प बंध होता है, ज्यादा लंबे समय का वो बंध करता नहीं है, इसलिए उसको गिना नहीं है। जो आध्यात्मिक ग्रंथ है यहाँ पे उस राग को गौण करके कहा गया है। बात समझ में आती ना? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा समझने लायक पेरा है, थोड़ी एकाग्रता रखें इसमें अपन। यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा है, जैसे ऐसा राग होता है, अर्थात जैसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती। आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति, परद्रव्य में आत्मबुद्धि, ए मैं हूं, ए मेरे हैं, ऐसी आत्मबुद्धि पूर्वक उनके प्रति प्रीति होती है और उनके विरोधियों के प्रति अप्रीति होती है। अर्थात मैं शरीर हूं, इसके प्रति प्रीति है, और इस शरीर का अहित करने के वाले के प्रति क्या होगा? अप्रीति वर्तती है। उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है। किसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है? जिसे परद्रव्य में अहम बुद्धि है
और उनके कारण प्रीति अप्रीति वर्तती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो पॉइंट आ रहे हैं उसको ध्यान से समझें, थोड़ा सा उपयोग लगा के। जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करे तथापि जब तक परजीव की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने स्वभावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। ये बहुत समझने लायक बात है, इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझते। 2 पॉइंट हैं, देखिए एक बार। जो जीव मुनिप्रद लेकर व्रत समिति का पालन करे, बाहर में हमने शुद्ध द्रव्यलिंग धारण कर रखा है और हम निर्दोष रीति से व्रत समिति आदि का पालन कर रहे हैं, 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, 5 समिति का पालन कर रहे हैं, 5 इंद्रिय विजय कर रहे हैं, 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, 7 शेष गुणों का पालन कर रहे हैं, 28 अर्थात 28 मूल गुणों का उत्कृष्टता से, यहाँ कलश में जो किया कि उत्कृष्ट पालन करता है, जो अतिचार वाली बात नहीं, उत्कृष्टता निर्दोषता से पालन करता है। तथापि जब तक परजीव की रक्षा नहीं, कुछ भी ऐसा समझ लो कि ये परजीव है, ये क्या है, परजीव, ये परजीव की रक्षा, पहला पॉइंट भिन्न, ये परजीव है, इस परजीव की रक्षा, ठीक है ना, एक। दूसरा, तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति। अब इस परजीव की रक्षा के लिए शरीर संबंधी, शरीर की यत्न पूर्वक प्रवृत्ति, अर्थात हम ईर्या समिति से चल रहे हैं, देख शोध के शरीर को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस परजीव का घात नहीं हो जाए, इस परजीव का घात नहीं हो जाए, इस पे हमारा पैर नहीं पड़ जाए, इस जीव को कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए इस परजीव की और इस परजीव की रक्षा करने के लिए यत्न पूर्वक देखते हुए 4 हाथ आगे की भूमि को देखते सोचते हुए हम चल रहे हैं, ये शरीर की प्रवृत्ति। तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया, ये किसकी क्रिया हुई, पुद्गल की क्रिया। जो शरीर है, जो पुद्गल है, जड़ है, इसलिए जो वो परद्रव्य जीव और परद्रव्य को बचाने के लिए शरीर की जो ईर्या समिति पूर्वक चलना है, देख शोध के चलना है, वो काय की हुई, शरीर की प्रवृत्ति, जड़ की प्रवृत्ति भी, पुद्गल की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है। कुछ समझ में आया? पहले ये परजीव, दूसरे परजीवों को बचाने के लिए यत्नाचार रूप शरीर की प्रवृत्ति, तीसरी बचाने का शुभ भाव। अब 2 तो पुद्गल की हो गई स्थितियां, ये परजीव भिन्न जीव है, भिन्न जीव है माने पर हो गया, बिल्कुल प्रत्यक्ष पर है। शरीर भी है, अपना व्यवहार से कहा भी जाता है, लेकिन ये भी पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल आहार वर्गणाओं से रचित है, तो ये भी पर हो गया। अभी 2 पॉइंट, परजीव को बचाने की शरीर की क्रिया, देख शोध के चलने की क्रिया, ईर्या समिति बाहर में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, उसको बचाने का भाव। 3 चीजें हो गई। परजीव पे हमारा पैर नहीं पड़ जाए इसलिए देख के हम शरीर को चला रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, लेट रहे, सब कुछ कर रहे, करवट बदल रहे। तीसरा, हम उसकी रक्षा का भाव कर रहे कि किसी जीव को घात नहीं होना चाहिए।
तीन चीजें हो गई ना। इन तीन चीजों को जब हमने मुनि दशा धारण की तो तीन चीजों का हमने बहुत सजगता से पालन किया। किसी दूसरे की तरफ देखने वाली बात नहीं है। अनंत बार हम इन कामों को कर चुके, अपना काम आज तक हमने नहीं किया। तीन चीजें हमने बहुत सावधानी रखी इन चीजों में, और तीन चीजों के करने से हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया? अपनी मुक्ति मानता है। कौन? वो कि ये, अर्थात मैंने परजीव की रक्षा करने के लिए इस परजीव को देखा, ये जो परजीव है इस परजीव को बचाने के लिए शरीर की अत्याचार प्रवृत्ति की, और मैंने बचाने के लिए स्वभाव भी किया कि इस जीव की रक्षा हो जाए, और इससे मैंने यह मान लिया कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। यह बात सही है कि गलत है? प्रवृत्ति बिना भावों के होगी कि नहीं होगी? देखो, तीनों को भिन्न भिन्न समझा जा रहा है, तीनों एक साथ चल रहे हैं। बचाने का भाव, बचाने की क्रिया और परजीव। समझाने में तो क्रम पड़ेगा ना, तो मैंने तीन पार्ट में उसको समझाया है। लेकिन भावों से शुरू करें तो मैं जीव को बचाऊं ऐसा भाव, ऐसी देख सोच के चलने की प्रवृत्ति, और परजीव, ये तीन अलग अलग बोले हैं लेकिन एक साथ ही वो क्रम से चलेंगे। हाँ, अब इन तीन चीजों को करके मैंने अनंत बार यह माना कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी बड़ी तात्विक भूल है। देखो, सात तत्वों की भूल की तरफ से इसको देखा जाए तो अजीब तत्व संबंधी भूल है कि अजीब की क्रिया से मैंने धर्म माना। दूसरी आश्रव बंध जो है, आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि जो शुभ भाव आश्रय और बंध के कारण हैं, उन शुभ भाव से मैंने मोक्ष मान लिया, अर्थात जिससे बंधन होता है उससे मुक्त होना मान लिया। क्या यह संभव है? अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट, और परजीवों का घात होना तथा यत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा पार्ट समझ में आ रहा ना? अब ये परजीव, इस परजीव को मारने की क्रिया और परजीव को मारने का भाव, परजीव को मारने की क्रिया, परजीव को मारने की क्रिया और परजीव को मारने का भाव, ये तीन चीजों से बंध माना। परजीव को मारने की क्रिया, परजीव को मारने का भाव, इससे बंध हुआ होता है। और परजीव की रक्षा का भाव, और परजीव की रक्षा की क्रिया और परजीव की रक्षा का भाव, इससे मोक्ष होता है। यह जो मान्यता है, सही मान्यता है कि गलत मानता है? यह जो मान्यता है वह सही मान्यता है कि गलत मान्यता है? क्यों है गलत? किन किन तत्वों की भूल है? हाँ, पीछे जी, किसकी है? सातों तत्वों की भूल है। मैं हूं तो जीव और अपने को क्या मान रहा हूं? अजीब रूप मान रहा हूं, आश्रव को अपना भाव मान रहा हूं। जो संसार के कारण रूप है आश्रव बंध, उनसे मोक्ष मान रहा हूं, अर्थात उनसे संवर निद्रा और मोक्ष मान रहा हूं। आश्रव बंध है दुख के कारण, संवर निर्जरा सुख के,
चतुर्गति दुख रूप अवस्था सुख मुक्ति में प्रगटे। भूल आई कि नहीं आई समझ में? पहले तो मैं शरीर को अपना मान रहा हूं, तो शरीर से मैंने परजीव की रक्षा की, परजीव की रक्षा की, और परजीव को बचाने का जो भाव है वो कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? उस शुभ भाव से मैंने मोक्ष माना, अर्थात अजीब की भूल है, आश्रयबंध की भूल है। जहाँ अजीब की भूल है वहां जीव की भी भूल है, जहाँ आश्रयबंध की भूल है वहां संबंध निर्जरस तत्व मोक्ष संबंधी भी भूल है। इसका मतलब सातों तत्व संबंधी भूल है। इसलिए मैं अनंत बार मुनि दशा धारण की, मैंने जब कुछ किया आज तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ। किसका? मेरा। क्योंकि बंध अशुद्ध तथा मोक्ष शुद्ध भावों से होता है। मैंने इसको अलग अलग पढ़ दिया। क्योंकि बंध अशुद्ध, मोक्ष शुद्ध भावों से होता है। बंध कैसे होता है? बंध अशुद्ध लिया, अशुभ नहीं लिया। यहां पे इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पॉइंट नोट करें। क्या कहते हैं? योर ऑनर, मिलोड, माय मिलोड। अशुद्ध अलग है, अशुभ अलग बात है। यद्यपि अशुभ अशुद्ध में शामिल होता है, लेकिन अशुद्ध में शुभ भी शामिल होता है। क्योंकि बंध अशुद्ध भाव से होता है और मोक्ष शुद्ध भाव से होता है, ऐसा मैंने आज तक जाना नहीं। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे। लोग स्वामी जी के लिए कहते थे कि जो शुभ का निषेध करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैंने आज तक शुभ का निषेध किया ही नहीं। मैंने शुभ में धर्म मानने का निषेध किया है। अरे आप वहां जाके देखो कैसी भक्ति। अप्रतिष्ठित प्रतिमा थी, उसको भी दंडवत करके उनने, अरे हमारे प्रभु आए हैं, आज तो हमारे प्रभु आए। ऐसी महिमा रहती थी, कैसी भक्ति करते थे, क्या बातें होती थी। अशुभ नहीं, शुभ नहीं करते थे, शुभ भाव नहीं करते थे। शुभ का निषेध नहीं है, शुभ में धर्म मानने का निषेध है। क्योंकि अगर हमने शुभ में धर्म मान लिया तो हमारी शुद्धि की यात्रा रुक जाएगी। जो व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, निरपराधी को अपराधी घोषित करके दंड दे दिया जाएगा, तो अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि फाइल वहीं पे बंद हो जाएगी। अगर हमने शुभ में धर्म मान के वहीं संतुष्ट हो गए तो हमारे शुद्ध भाव की प्राप्ति कभी होगी नहीं, अवसर ही समाप्त हो जाएगी। पीनल बहन जी, समझ में आ रहा? रोज आना पड़ेगा तब समझ में आएगा। महीना 15 दिन में आवे से थोड़ी ना समझ में आएगा। चलो, शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे, और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। परद्रव्य माने शरीर आदि जो है, ये तो निमित्त मात्र है। जे कोई इससे धर्म नहीं होता, अधर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता, संसार नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, शरीर से, जड़ की क्रिया से निमित्त मात्र है। उसमें उसने विपर्य रूप मान लिया, विपरीतता मान ली। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें श्लोक में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन ही संसार का बीज है। कर्मकृत शरीर है, कर्म के चारित्र मोह कर्म के उदय से जो राग आदि होते हैं वो कर्म के भाव हैं। जो शरीर है, जो नाम कर्म से प्राप्त हुआ है, ये जो स्वभाव होते हैं, जो चारित्र मोह के उदय से होते हैं, जो कर्म के भाव हैं, जो जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, और इनमें अपनापन करना ही संसार का बीज है। उसमें उसने विपर्य मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है,
तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। अब आगे चर्चा आएगी कि सम्यक दृष्टि की परिणति क्या होती। बहुत गजब है, आप व्यक्तिगत पढ़ना, बहुत ही मजा आएगा। चलिए अभी समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही अशुद्ध भाव हैं और अशुद्ध भाव संसार का ही कारण है। इसलिए अशुद्ध भावों को छोड़कर स्वरूपाश्रित शुद्ध भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारी परिणति में शुभाशुभ भाव भूमिका योग चलने पर भी उसमें उपादेय बुद्धि न होना यही सच्ची समझ है, और अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति करना मजबूरी है जब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं होती है। इसलिए हम स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करते हैं, जिससे समस्त शुभाशुभ अशुद्ध भाव हमारे दूर हों और शुद्ध भाव की प्राप्ति जो मोक्ष का कारण रूप है, शुद्ध भाव जो मोक्ष का कारण है, उसकी प्राप्ति हो। थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। देखिए, महाभाग्य है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन जबलपुर धर्मनगरी में हो रहा है। कहा जाता है कि एक एक कल्याणक में असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वह गर्म कल्याणक हो, चाहे जन्म कल्याणक हो, चाहे दीक्षा कल्याणक हो, चाहे केवल ज्ञान कल्याणक हो, चाहे मोक्ष कल्याणक हो। कहीं पे भी हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकें, महत्वपूर्ण यह है हम जा पाएँ ना जा पाएँ, वहाँ जाके भी स्वरूप स्थिरता के लक्ष्य से ही जाएं। और यहाँ भी बैठे हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो भावना भाएं कि कैसे पंच कल्याण तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, मेरा एक ही तो एक आत्मा का कल्याण हो। जो जा पाते हैं बहुत बहुत अनुमोदना, और जो नहीं जा पाते हैं यहीं से अनुमोदना करें और यहाँ से ही अपन भावना भाएं। चलिए जिन्मानु स्तुति करते हैं। निज निधि
माता सांग जन्माणी माता की जय। परमेश्वर जी भगवान की जय।